क्या ये सिर्फ इक़्तिदार में लेके जाने के लिए काफ़ी नहीं। इक़्तिदार में वही जो मैं कहता हूँ कबूलियत होती है। कबूलियत जो है वो यही है कि आपको इलेक्टेबल्स मिल जाते हैं, आपको सपोर्ट मिल जाती है और फिर आप अपने वोट बैंक को इलेक्टेबल्स के साथ मिला के जीत जाते हैं। कि परवेज़ खटक जो थे वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं। फवाद चौधरी साहब भी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं। असद उमर के वालिद जर्नैल थे। ये सारे वो लोग हैं जिनके जाने से ये लग रहा है कि बहुत शदीद नाराज़गी पाई जाती है एस्टेब्लिशमेंट है। इसी वजह से वो समझते हैं कि हम इसको चूँकि ठीक नहीं कर सकते, इसलिए वो ओहदे छोड़ रहे हैं। तो पार्टी के पंजाब में मफादात बड़े कम हैं और नून के मफादात सिंध में बड़े कम हैं, तो इसलिए वो लड़ाई जो है वो दोनों पर मसलियत गालब आएगी और दोनों अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, क्योंकि दोनों अकेले अकेले लड़ नहीं सकते पीटीआई से। जितनी देर तक ये इकट्ठे नहीं रहते, पीटीआई जो है अगर इकट्ठे रहे तो पीटीआई पर गलबा हासिल रहेगा। अगर अलग अलग हो गए तो पीटीआई जो है वो छा जाएगी। आपकी तजियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, हालात और वक्त ने यह साबित कर दिया है कि इमरान खान की कबूलियत तो नहीं है, लेकिन कबूलियत ना होने के बावजूद मकबूलियत भी तो नीचे नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह दिखाई देती है आपको? जी, वोट बैंक जो है बड़ी मुश्किल से बनता है और बड़ी मुश्किल से ख़त्म होता है। आप अगर माजी में देखें कि पीपल्स पार्टी जो है 77 में भुट्टो साहब को मार्शल लॉ के ज़रिए रुखसत किया गया और 88 तक आप देखें कि उनका वोट बैंक कायम रहा। दरमियान में जो है वो इलेक्शन भी हुआ गैर जमाती, कई जो थे वो बल्दियाती इंतखाब हुए, लेकिन वो नहीं वोट टूटा और 88 में फिर अक्सरियत पीपल्स पार्टी ने ले ली और अभी तक आप देखें सिंध के अंदर उनका वोट बैंक कायम है। इसी तरह नवाज़ शरीफ का वोट बैंक पंजाब में आप देखें कब से कायम रहा और ये 2018 तक में भी वो नज़र आता है और अब आके इमरान खान ने उसको चैलेंज किया उस वोट बैंक को, वगरना उसको चैलेंज करने वाला ही कोई नहीं रहा था। पीपल्स पार्टी भी ख़त्म हो गई। क्या ये सिर्फ इक़्तिदार में लेके जाने के लिए काफ़ी नहीं। इक़्तिदार में वही जो मैं कहता हूँ कबूलियत होती है। कबूलियत जो है वो यही है कि आपको इलेक्टेबल्स मिल जाते हैं, आपको सपोर्ट मिल जाती है और फिर आप अपने वोट बैंक को इलेक्टेबल्स के साथ मिला के जीत जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी इमरान खान साहब के बकौल उन्होंने 2 नुमाइंदों को मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट के पास भेजा था और फिर उन्होंने कहा जी वो सेफ कस्टडी में थे। फिर हमने परवेज़ खटक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बड़ी मुख्तसर थी और सवाल जवाब भी नहीं लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पीटीआई केपी के सदर के तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होते हैं। इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ अभी भी वो समझते हैं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो सकते हैं, कोई राह निकल सकती? देखिए, परवेज़ खटक जो थे वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं। फवाद चौधरी साहब भी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं। असद उमर के वालिद जर्नैल थे। ये सारे वो लोग हैं जिनके जाने से ये लग रहा है कि बहुत शदीद नाराज़गी पाई जाती है एस्टेब्लिशमेंट है। इसी वजह से वो समझते हैं कि हम इसको चूँकि ठीक नहीं कर सकते, इसलिए वो ओहदे छोड़ रहे हैं। तो पार्टी के पंजाब में मफादात बड़े कम हैं और नून के मफादात सिंध में बड़े कम हैं, तो इसलिए वो लड़ाई जो है वो दोनों पर मसलियत गालब आएगी और दोनों अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, क्योंकि दोनों अकेले अकेले लड़ नहीं सकते पीटीआई से। जितनी देर तक ये इकट्ठे नहीं रहते, पीटीआई जो है अगर इकट्ठे रहे तो पीटीआई पर गलबा हासिल रहेगा। अगर अलग अलग हो गए तो पीटीआई जो है वो छा जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि इनको इकट्ठे रहना पड़ेगा पीटीआई से मुकाबला करने के लिए। इकट्ठे रहने के लिए कोई ना कोई बार्गेन भी तो होगा या एंगेजमेंट भी तो होगी कि अभी इत्तेहादी हुकूमत के वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब, आगे क्या होगा? मेरा ख्याल है कि कर लेंगे कुछ सेटलमेंट। इस वक्त इनके बड़े अच्छे तलकात जा रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हें नज़र आता है कि पीटीआई आ गई तो वो क्या असर करेगी इनको, तो इसलिए ये इकट्ठे रहेंगे। लेकिन उसके लिए फिर नून लीग को, पीपल्स पार्टी को भी तो कुछ देना पड़ेगा। अभी पीपल्स पार्टी की सेंटर के अंदर उतनी प्रपोर्शन नहीं है जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंजॉय कर रही है। मेरा ख्याल है कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अभी इस अरेंजमेंट पे कोई बात नहीं हुई, ये प्लान अभी होना बाकी है? ये होना बाकी है, हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल इसमें डिफ़िकल्टी है। जिस तरह हुकूमत में इकट्ठे चल रहे हैं वो इसी तरह आप इलेक्शन में भी इकट्ठे चल जाएंगे। तो सर, बजट के बाद आप देख रहे हैं कि असेंबली रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, इलेक्शन अनाउंस हो? जी, और तो कोई रास्ता नहीं है, फिलहाल तो यही रास्ता नज़र आता है। आप देख रहे हैं कि अक्टूबर में इंतखाबात का बिगल बच जाएगा फाइनली? मेरा ख्याल है कोई अगर कोई नागहानी सूरत हाल ना हुई तो ये करना पड़ेगा।
और उसके लिए नून लीग को पॉपुलर नैरेटिव बिल्ड करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब तो चाहिए होंगे वतन में, तो उनके हवाले से भी जी नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन नहीं नून लड़ सकते। उनको चाहिए मियां नवाज शरीफ ही इलेक्शन जिता सकते हैं। लेकिन अभी तो उनकी कोई पिटिशन भी कोर्ट में नहीं आई है उनके केसेस के खिलाफ और फिर नाअहली का दाग धोने के लिए भी। इलेक्शन से पहले वो आ जाएंगे डेफिनेटली। सुहेल साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी मुखासमत रही है मियां नवाज शरीफ की भी और फिर उनकी साहबजादी की भी। तो नून लीग के अंदर एक तो तासुर ये है कि शहबाज शरीफ काबिल कबूल है पावर ब्रोकर्स को भी, ये ताकतवर हलकों को भी। जब नवाज शरीफ आ जाएंगे तो ये काबिल कबूल होंगे या उनकी साहबजादी सिस्टम के अंदर काबिल कबूल होंगी? मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनसे तो उनके तल्लुकात बहाल हो चुके हैं, ऐसे लग रहा है कि ज़ाहिर है इसमें शहबाज शरीफ ने पुल का किरदार अदा किया होगा, लेकिन जो अदालती इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मामला उनका जो है वो अभी तक ख़राब है और वो ठीक नहीं हो सका। तो वो मामला सितंबर के बाद ठीक हो जाएगा सर? ये अंदाज़ा है कि ठीक हो जाएगा, मेरा ख्याल है उसी पे कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। -1 फार्मूला कितना काबिल अमल है, ये हकीकत है या फसाना, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा महमूद मौलवी हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।